हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। अभिकथन हमसे पूछ रहा है, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में आता है। कारण, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा के बारे में बात किया जा रहा है तो जो अमीनो अम्ल से संबंधित है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों के बारे में अगर हम बात करें तो यह प्रोटीन के प्रोटीन के सूक्ष्मतम इकाई होते हैं। सूक्ष्मतम इकाई यानी अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। अब अगर हम बात करें अभिकथन एवं कारण पे, तो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में आता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। अब कारण पे देखते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यह कारण गलत हो जाता है, क्योंकि आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों को जब हम विभाजित करते हैं, तो आवश्यक जो होते हैं, जिन्हें हम बाहर से लेते हैं, यानी जिसका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं हो पाता है, जबकि अनावश्यक के बारे में बात करें तो जिसका संश्लेषण शरीर के अंदर हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि यह अनावश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में आता है। ऐसा इसलिए कि शरीर में संश्लेषित नहीं किया, ऐसा तो ये गलत है, क्योंकि अगर अनावश्यक है तो इसको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए अगर हम बात करें विकल्पों की, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे आर और ए से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों में से हमने देखा कि एक सही है और एक गलत है। अब अगर बात करेंगे ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो हमने पहले ही देख लिया, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प भी एकदम गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर विकल्प स हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।